नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम विद्यालयों में संचालित है और हमने पिछले वीडियो में सप्ताह 1 की क्रियाविधि को देखा कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का जो सप्ताह था उसमें हम सब ने क्या क्या गतिविधियां कराईं। इसमें हम सब डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे थे और मॉर्निंग सर्कल टाइम हम सभी ने देख लिया है पिछले वीडियो में। आज हम सब स्वतंत्र खेल के ऊपर चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र खेल हम बच्चों को कक्षा में किस प्रकार से करा सकते हैं। खेलना बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे खेलना बहुत ही पसंद करते हैं और जो है बच्चे के स्वभाव में जो स्वाभाविकता है उसको हमें ध्यान में रखते हुए अगर हम बच्चों को खेल खिलाते हैं तो वह खेल उनके लिए बहुत ही लाभप्रद भी हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने का अवसर देना चाहिए और कक्षा कक्ष में खेलों की नवीनता में वृद्धि भी करनी चाहिए। इसके लिए खेल जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला खेल हो सकता है स्वतंत्र खेल और दूसरा हो सकता है निर्देशित खेल। स्वतंत्र खेल क्या है कि स्वतंत्र खेल में बच्चे स्वयं खेलते हैं और वो खेल के नियम भी स्वयं बनाते हैं, स्वयं नेतृत्व भी करते हैं। शिक्षक जो है बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध करा देते हैं और इसके बाद शिक्षक की भूमिका इसमें कम से कम होती है। निर्देशित खेल में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर जो है शिक्षक ही खेल के नियम बनाता है और शिक्षक द्वारा ही यह खेल निर्देशित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो तरह के खेल हो सकते हैं जो हम बच्चों को स्वतंत्र खेल और निर्देशित खेल के रूप में करा सकते हैं। स्वतंत्र खेल का कोना भी हम निर्माण कर सकते हैं अपनी कक्षा में। तो इसमें आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्र खेल का कोना बनाना है कि बच्चों की रुचि के अनुसार हम इसको 4 प्रकार से बना सकते हैं। पहला कोना किताबें, दूसरा ब्लॉक्स, तीसरा कल्पना आधारित खेल और चौथा है कला और हस्तकला से संबंधित। कक्षा में जो भी सामग्री रखी है बच्चे उसे जो है अपने आप से बहुत कुछ सीखते हैं उन सामग्रियों से। इसीलिए कक्षा के बच्चों के अनुसार और अनुकूल तरीके से ही हमें कक्षा को स्थापित करना चाहिए, जहां पर कि बच्चों को किताबें, खिलौने और कला संबंधी सामग्री आसानी से प्राप्त हो सके। इसके लिए हम टीएलएम किट या अन्य उपलब्ध सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं के साथ खेलते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। वे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। उन्हें वस्तुओं का पता लगाना व उनका प्रयोग करना अच्छा लगता है। ऐसे अनुभवों से वे निरंतर सीखते रहते हैं। खेल के अलग अलग कोनों से बच्चों का परिचय कराते हुए शिक्षिका इन खेलों से संबंधित नियमों पर भी बच्चों के साथ चर्चा करेंगी। इससे बच्चों को अपनी चीज़ों को नियत स्थान पर रखना, बातचीत करना, लड़ाई झगड़ा न करना और अपनी बारी के लिए रुकना, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करना जैसे व्यवहार भी विकसित होंगे। इस दौरान शिक्षिका एक गहन पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगी। इस अवलोकन के माध्यम से शिक्षिका बच्चों के मूल्यांकन कार्ड को भी आसानी से भर सकेंगी। खेल कोने का क्या महत्व है और क्या क्या उपयोगी सामग्रियां हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कोना हम बना सकते हैं किताब का कोना। किताब के कोने को हम कैसे व्यवस्थित रखेंगे कि शिक्षिका बच्चों को किताबें देकर उन्हें छूने, देखने व अनुभव करने का अवसर प्रदान करेंगी। किताबों के संपर्क में आने पर बच्चे उसके आगे और पीछे के पन्नों को पलट करके देखते हैं और इस प्रकार से उन्हें जो है प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के साथ बातचीत करना और वो पुस्तक को देख करके उसके बारे में अपने अनुभव भी साझा करते हैं। यह सभी कुछ साक्षरता कौशलों को विकसित करने में सहयोगी है। दूसरा हम कोना बना सकते हैं कल्पना आधारित खेल का कोना। इसमें बच्चों को शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर आदि का अभिनय करना जिस प्रकार से बच्चों को अच्छा लगता है, तो बच्चे जो है ये सब कुछ अपनी कल्पना से करते हैं। बच्चों के सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है यह सब कुछ। वे अपने वातावरण में जो कुछ भी देखते हैं उसका अभिनय करके अपनी याददाश्त को मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे परिस्थितियों का सामना करने का गुण भी विकसित करते हैं। इस प्रकार बच्चों के भय या चिंता के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है। इस कोने में हम विभिन्न प्रकार के गुड्डे और गुड़िया के आकार के फर्नीचर और कपड़े, गुड्डे गुड़िया के आकार के खाना का पकाने का सामान, चम्मच, कटोरी, सब्जियां, मिट्टी के बने हुए फल, कपड़े, दुपट्टा, टोपी, जैकेट, छोटी साड़ी, गमछा, कंघा, शीशा, ये सारे सामग्रियां रख करके हम बच्चों के लिए खेल का कोना निर्माण कर सकते हैं। तीसरा खेल का कोना हम बना सकते हैं कला और हस्तकला के क्षेत्र का कोना। इसमें जो है
हम जो है चित्र बनाना और उसमें रंग भरना, मिट्टी के काम जैसे कि मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी का किसी भी आकृति के माध्यम से बच्चों के वास्तविक जीवन की वस्तुओं व घटनाओं से परिचित कराना। इससे बच्चे की वास्तविक जीवन की वस्तुओं और घटनाओं को समझने में आसानी होती है। ये प्रतीकात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं, जो एक महत्वपूर्ण पूर्व लेखन कौशल है। इसमें विभिन्न प्रकार के कागज, क्रेयॉन्स, पेंसिल, स्लेट, अलग अलग रंग के चौक जैसी वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। ब्लॉक का कोना हम कैसे व्यवस्थित करेंगे कि ब्लॉक के साथ खेलने से बच्चे आकार, आकृति, रंग के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। वे ब्लॉक को की आपस में तुलना करते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। कुछ अलग तरह की आकृतियाँ भी हम वहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि जो है रेलवे ट्रैक, मेज, पार्क इत्यादि। इन सभी कोनों से बच्चों को आकार और रंगों की जो है जानकारी मिलती है। तो इन सब सामग्रियों से हम बच्चों के लिए खेल का कोना विकसित कर सकते हैं। साथियों, स्कूल रेडीनेस की गतिविधियों के अंतर्गत हमने मॉर्निंग सर्कल टाइम को देखा, स्वतंत्र खेल को देखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो। भाषा और साक्षरता कौशल के विकास के क्षेत्र को हम किस प्रकार से बच्चों में विकसित कर सकते हैं।